तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हमें दिखाया जाता है कि उस घटना को हुए 5 दिन बीत चुके होते हैं और हमें 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें इन्वेस्टिगेशन हॉल के इनर ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि आज का वो दिन है जहाँ पे युन सन वू का इनॉग्रेशन होने वाला है। फिर हमें वहाँ पे खड़े लोगों को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं कि वहाँ पे उसका चेहरा देखो, उसका चेहरा किस तरह से बना हुआ है। तभी उसके बाजू वाला पर्सन कहता है, अरे ये तो नेचुरल है, वो इस तरह का चेहरा तो बनाएगा ही, क्योंकि उन लोगों को जबरदस्ती इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल में डाल दिया गया है और ये जगह यहाँ की सबसे खराब जगह है, तो उन लोग तो मुंह बनाएंगे ही। तभी दूसरा पर्सन कहता है, और मैंने सुना है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं और यहाँ पे जो लीडर आने वाला है उसे सभी डिवीजन से सबसे खराब मार्शल आर्टिस्ट असाइन किए गए हैं। उन सभी की बातें सुनकर वहाँ पे जो एक खराब पर्सन होता है उसका काफी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहता है कि आखिर हॉल लीडर कब तक यहाँ पे आएंगे। तभी हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये जो पर्सन चिल्ला के कह रहा होता है ये माउंट हुआ शेख का व्हाइट ड्रैगन स्वॉर्ड होता है, जिसका नाम मू यांग होता है। आगे मू यांग गुस्सा करते हुए कहता है कि ये सोचना कि उसके जैसा पर्सन अपनी इनॉग्रेशन पे भी इतना ज्यादा लेट करेगा और सभी लोगों को इंतजार करवाएगा, ये सच में कितना ज्यादा बेकार है। क्या वो सच में अपने आप को हॉल लीडर बनने के लिए क्वालिफाई कह भी सकता है या नहीं। तभी वहाँ पे जोंगयांग सेठ का पियरलेस स्वॉर्ड ड्रैगन चू ग्यांग होता है। वो कहता है वो जो इस तरह की हरकत कर रहा है और हमें यहाँ पे इतना ज्यादा इंतजार करवा रहा है, तो ये सिर्फ हमारी बेइज्जती नहीं कर रहा है बल्कि ये तो यूनियन की भी बेइज्जती कर रहा है वो। तभी वहाँ पे कोंगटोन शेख का जो फ्लैशिंग थंडर स्पीयर गो पोंग होता है वो कहता है, अगर उस पर्सन को ये पता था कि वो इंसान इस पोजीशन को हैंडल नहीं कर सकता है, संभाल नहीं सकता है, तो उसे उसी समय इस पोजीशन के लिए मना कर देना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि वो बस हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे जो एक लड़की होती है जो कि एमएस सेक्ट की है यूल होती है, वो कहती है आखिर में वो पर्सन एक बहुत ही बड़ा कायर निकला जिसे यहाँ पे आने में भी काफी ज्यादा डर लग रहा है। ये सब सुन के वहीं पे मू यांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्सा करते हुए अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि मैं माउंट हुआ शेख के काफी ज्यादा पावरफुल डिसिपल्स में से एक हूँ, और ये सोचना कि वो कमीने लोग मुझे यहाँ पे इस घटिया सी जगह पे असाइन कर देंगे, सच में कितना ज्यादा बेकार है। मेरा यहाँ पे काफी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है ये सोच के। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि मैं और यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ पे रुकना बस टाइम की बर्बादी है। और उसके साथ और 3 लोग जा रहे होते हैं जो अभी उसका साथ दे रहे होते हैं। तभी उन लोगों को पीछे से कोई कहता है, अभी तुम लोगों को यहाँ पे खड़े हुए 15 मिनट भी नहीं हुए हैं, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि तुम लोग यहाँ से वापस जा रहे हो। क्या तुम सभी लोग यहाँ पे इतने ज्यादा इम्पेशेंट हो। तभी हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये वुडेंग शेख का ट्याजी स्वॉर्ड ड्रैगन ट्याजी इल होता है। वहीं पे मू यांग ट्याजी इल की बातें सुन के काफी गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे से इस तरह बात करने की। ट्याजी इल कहता है कि आखिरकार तुम्हारे अलावा यहाँ पे ऐसा कौन है जो एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा है और यहाँ से गुस्सा होकर जा रहा है। ये सुनकर मू यांग के आगे जो खड़ा पर्सन होता है वो ट्याजी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ट्याजी तुम्हें अपना मुंह संभाल के बात करना चाहिए, वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे तुम ऐसे केयरलेसली बात कर सकते हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। ये सुनकर ट्याजी कहता है कि ये देखना सच में काफी रेयर होता है कि कोई एक मैन दूसरे मैन के लिए इस तरह लड़े और इस तरह इम्पेरेस हो। जिसको भी नहीं समझ में आया मैं उसको बता दूं, ट्याजी यहाँ पे कहना चाहता है कि क्या तुम्हें उसके अंदर कोई इंटरेस्ट तो नहीं है ना। और वहीं पे वो पर्सन ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो ट्याजी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं की, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। और वहीं पे ट्याजी भी उसकी ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है कि तुम एरोगेंट बेवकूफ कहीं की, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाने से पहले तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना होगा और तुम्हें बताना होगा कि आखिरकार मार्शल आर्ट वर्ल्ड के मैनर्स क्या है। वो ऐसा जैसे ही कहता है तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कोई पर्सन अपने हाथ में माला लिए और अमिताभा करते हुए वहाँ पे आ रहा होता है। और वहाँ पे आने के बाद वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि क्या ये बेवकूफ फिर से एक दूसरे से लड़ने लगे, लेकिन सच में ये शो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये इंसान शाओलिन टेम्पल का ड्यो ग्योंग होता है और इसके बाजू में ही एक इंसान जमीन के ऊपर लेटा हुआ होता है। तभी हमें उसके बारे में बताया जाता है कि वो पर्सन बेगर शेख का चो बैंक होता है। और उनसे थोड़ी दूरी पे हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक पीली ड्रेस वाली लड़की अपने बाजू वाली लड़की से कह रही होती है, यहाँ पे देखो ये लोग एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं, सच में ये लोग कितने बड़े बेवकूफ है। तभी हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है ये लड़की यांग क्लैन की यांग सोसो होती है और उसके साइड में जो लड़की होती है वो मूरेंग क्लैन की मूरेंग मी होती है। आगे सोसो मी से कहती है कि क्या तुम मेरी बातों से एग्री नहीं करते हो, ये लोग सच में बेवकूफ है ना। वहीं पे वो लड़की उसको कोई भी जवाब नहीं देती है। और उसके बाद हमें एक और मोटे कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि ये मोटा ह्युआंगफू क्लैन का ह्युआंगफू डोंग होता है। और यहीं पे हमारे सारे न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है जो आगे हमारे कहानी
कहानी में दिखने वाले हैं। आगे योंगफू अपने सामने कुछ देखता है, जिसके बाद वो सभी लोगों से चिल्ला के कहता है कि जल्दी से वहाँ पे देखो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये सुनकर सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा होता है और वो धुआं वहाँ पे चारों तरफ फैलने लगता है। ये देख के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार अचानक से यहाँ पे क्या होने लगा। तभी वहाँ पे एक सोल्जर काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि लगता है कि यहाँ पे अटैक हो गया, यूनियन के अंदर दुश्मन घुस आए हैं। ये देखकर मु यांग और उसके सभी साथी एक डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ जाते हैं और अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं और एक दूसरे को कवर करने लगते हैं। और वहीं पे म्यू सोसो भी ये देखकर जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और फाइट के लिए तैयार हो जाती है। और वो सभी लोग अपने चारों तरफ नजर रख रहे होते हैं कि आखिरकार दुश्मन कहाँ से आने वाला है, लेकिन कुछ समय तक तो कोई भी वहाँ से उस धुंध के अंदर से बाहर नहीं निकलता है। ये देखकर टीआईजी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि ये धुंध चारों तरफ फैलती जा रही है और हमारे जो दुश्मन है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं। आखिरकार वो सभी लोग प्लानिंग क्या कर रहे हैं और अभी तक वो लोग पहाड़ क्यों नहीं आए हैं। और वहीं पे जो मॉन्क होता है वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा पर्सन है जो इतना बेवकूफ है जिसने यूनियन के अंदर घुसने की कोशिश की है। क्या उस पर्सन को ये नहीं पता है कि आखिरकार यूनियन के अंदर कितने ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। उसने भले यहाँ पे कुछ भी क्यों न कर दिया हो, लेकिन अगर यहाँ पे किसी को भी एक भी खरोच आती है तो यूनियन उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, उसको पूरी तरह से तबाह कर देगी। लेकिन उसके बावजूद वो लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए आए हैं। आखिरकार इतना बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है। तभी उस मॉन्क को अपने सामने कुछ दिखता है, जिसे देख के वो सभी लोगों को चिल्ला के कहता है कि वहाँ पे देखो, वहाँ पे कुछ है। ये सुनकर जैसे वो सभी लोग वहाँ पे देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे 3 लोग खड़े होते हैं काले रोब पहने हुए, जिसे देख के वो सभी लोग एक साथ चिल्ला के कहते हैं ये तो घुसपैठिए हैं। तभी हम उन तीनों घुसपैठिए में से एक की शक्ल दिखाई जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि सनवू होता है। लेकिन अभी तक इन सभी लोगों में से किसी को भी नहीं पता है कि यहाँ पे सनवू आया हुआ है घुसपैठिया बन के। तभी मु यांग उन तीनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तीनों घुसपैठियों की हिम्मत कैसे हुई यूनियन के अंदर घुसपैठ करने की, क्या तुम सभी लोग को जिंदा नहीं रहना है। यही कहकर मु यांग और उसके साथ सभी लोग एक साथ सनवू के ऊपर जंप करके अटैक कर देते हैं और वहीं पे मु यांग अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके साथ ही साथ टीआईजी भी अपनी एक काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये देखकर सनवू एक काफी ज्यादा खतरनाक से स्माइल देता है और उसके बाद जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा एयर का प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो सभी लोग सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं वो सभी लोग एक साथ काफी दूर धकेले जाते हैं और काफी ज्यादा जख्मी होकर जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। ये देखकर मु यांग को अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि वो सभी लोग बस एक ही अटैक में हार गए, जिसकी वजह से वो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। हम सभी लोगों ने मिल के एक साथ उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। उस पर्सन ने बस अपने एक ही अटैक में हम सभी को पीछे धकेल दिया और हम सभी लोगों को इतना ज्यादा जख्मी कर दिया। सच में वो तीनों काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आखिरकार वो तीनों है कौन जो इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद यहाँ पे यूनियन के अंदर अटैक कर रहे हैं। वो ये सब कह रहा होता है कि तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सोसो अपनी स्वॉर्ड लेके जंप कर देती है और तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है और वो रास्ते के अंदर ही अपनी स्वॉर्ड के अंदर अपनी की को इंजेक्ट कर देती है ताकि वो अपने एक ही अटैक में उन तीनों में से कम एक को तो खत्म ही कर दे। लेकिन तभी उन तीनों में से कोई एक बिल्कुल लाइट की स्पीड से काफी तेज से वहाँ से गुजरता है और बस पलक झपकते ही सोसो के पीछे आ जाता है और सोसो के गले पे अपनी स्वॉर्ड रखते हुए कहता है कि बिल्कुल भी हिलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा गला तुम्हारे धड़ से अलग हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम मेरी बात चुपचाप मानती हो तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, इसलिए चुपचाप यहाँ पे खड़े रहना। लेकिन वहीं पे सोसो उसकी आवाज सुन के काफी हैरान होती है, अपने मन के अंदर कहती है इस पर्सन की आवाज तो काफी ज्यादा, लेकिन अपनी बात को आगे पूरी कर पाती है उससे पहले हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग जख्मी होकर गिरे हुए होते हैं, जिन्हें देखते हुए सनवू कह रहा होता है कि जैसा कि मुझे तुम सभी लोगों से उम्मीद थी, तुम सभी लोग सच में काफी ज्यादा कमजोर हो और हॉल एडमिशन के जो रिजल्ट है उसके अंदर तुम सभी के सभी फेल हो। और यहीं पे आज हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।